इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में तो आप उसको देख सकते हैं आराम से। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी, और इस वीडियो का टॉपिक है चैप्टर एक्सरसाइज 6.4 जिसका कि सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए आइए उसको ध्यान से सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चैप्टर 6.4 और 6.3 6.2 का जो भी थ्योरम है, जो मतलब मेन जो थ्योरम है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर थ्योरम लाऊंगा। फिलहाल इसमें उस थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले। ठीक, तो थ्योरम 6.6 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? जो चैप्टर 6.3 में मैंने पढ़ा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। तो अगर वो सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे, जैसे कि ये ट्रायंगल ए और ये बी सी डी ई एफ, ये दो सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं कि है, तो फिर क्या होगा कि इसका जो साइड होगा ना, एरिया, इसका जो एरिया होगा, दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया होगा ना, जैसे कि मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होगा अपने साइड के क्रोस्पोंडेड, यानी कि ए बी बटा पी क्यू के स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर और सॉरी पी क्यू लिख रहे हैं, मतलब कि डी ई के स्क्वायर में। ठीक, डी ई के स्क्वायर में ये बराबर होगा ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर, और ये बराबर होगा बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर। ये उसके साइड के स्क्वायर के बराबर उसका एरिया का स्क्वायर, मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा। यही तो कहना चाह रहा है कि ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल जो होगा इक्वल होगा उसके स्क्वायर से ऑफ रेशियो से, उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो से उसके क्या कहते हैं कि उसके एरिया जो है उसका रेशियो बराबर होगा। ठीक, ये 6.6 थ्योरम है। इसको प्रूव करने के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन इसमें अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि कह रहा है कि लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ के एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 cm स्क्वायर और 121 cm स्क्वायर है। इफ ई एफ 15.4 cm और बी सी फाइन, तो बी सी फाइन करना है। तो सबसे पहले फिगर को देखिए, यानी कि ए बी सी और डी ई एफ। ठीक, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, तो आपको गिवन क्या दे रखा है? गिवन है सॉल्यूशन गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के। ये जब सिमिलर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको दे रखा है 64 cm स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दे रखा है। डी ई एफ कितना दे रखा है? 121 cm स्क्वायर। इस डेट के लिए जब ये दे रखा है, और एक चीज़ और दे रखा है, ई एफ भी आपको दे रखा है 15.4 cm। फिर अभी आप जानते हैं ये थ्योरम 6.6 से क्या पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के बराबर, एफ ई के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो ये थ्योरम 6.6 से पढ़े थे। तो ए बी सी का दे रखा है 64 cm स्क्वायर और डी ई एफ का दे रखा है 121 cm स्क्वायर।
फिर देखिएगा कि इस दोनों को मैं कर दे तो यानी कि BC बटा AF का होल स्क्वायर कर देते हैं। इज दैट क्लियर? जब हम होल स्क्वायर कर दिए हैं तो फिर आगे अब देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक। फिर जब देखिएगा इसको तो 64 बटा 121 इक्वल टू ये BC बटा और ये AF कितना हो जाएगा? तो AF दे रखा है आपको, AF या EF जो भी लिखिए 15.4 cm दे रखा है, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 8 और 11 बार में निकल जाएगा, और ये BC 15.4 यानी कि BC बराबर 8 इंटू 15.4 बटा 11, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 11.2 cm आंसर होगा। इधर क्लियर? क्योंकि एरिया जो होता है ना, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया उसके साइड के कोरस्पोंडेंट साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इधर क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD बीट AB पैरेलल CD DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है उसका डायगोनल, यानी AB बराबर 2CD। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD के क्या कहते हैं कि उसका एरिया निकालना, उसका रेशियो निकालना है। तो कैसे रेशियो निकालेंगे? तो सबसे पहले फिगर देख लीजिए। तो फिगर क्या है कि इस फिगर को मान लीजिए कि ABCD ये एक क्या है कि ट्रेपीजियम है जिसमें DC पैरेलल AB है। तो जब ये चीज़ दे रखा है तो फिर आपको क्या दे रखा है? पॉइंट क्या कहते हैं कि डायगोनल है, और दोनों का डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। जब O पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर आपका एक चीज़ और दे रखा है, AB बराबर 2CD। ये भी गिवन है, क्या है? हालांकि ऊपर लिख दिए, दोबारा लिखने की जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी लिख दिए समझ देखने के लिए। अब देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB और COD ये ट्रायंगल में देखिएगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। 1 और 2 अल्टरनेट एंगल है। क्यों? क्योंकि DC AB पैरेलल है। फिर ये भी अल्टरनेट हो गया। क्यों? क्योंकि DC AB पैरेलल है। फिर ये वर्टिकली अपोजिट है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इधर क्लियर? इसलिए ट्रायंगल AOB ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD के। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो फिर किससे? A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया, देयरफॉर जब सिमिलर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये बराबर हो जाएगा किसका? AB के स्क्वायर बटा CD के स्क्वायर का, क्योंकि थ्योरम 6.6 से सिमिलर ट्रायंगल के उसके एरियाज होते हैं उसके साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। फिर आगे देखिए जब ऐसा होगा तो फिर हम करेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये बराबर होगा 2CD बटा CD, ठीक। इसका ये होल स्क्वायर कर देते दोनों को। क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है AB बराबर 2CD दे रखा है, तो AB की जगह 2CD डाल दिए। अब ये देखिए CD से CD कट गया, ये सब CD से CD कट गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये हो गया 4/1 हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड
रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD इक्वल टू 4:1 का रेशियो में है। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फिगर में ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। सेम बेस BC पर 2 ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल ABC और ADC। इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD जो है BC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, तो शो करना है कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर होगा AO बटा DO के, बराबर होगा AO बटा DO के। तो अब हम करेंगे क्या, तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, गिवन ABC DBC आर 2 ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड AD इंटरसेक्ट BC एट O पर, ये तो गिवन है, ठीक। फिर लेट अस ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर AP एंड DM ऑन लाइन BC। BC लाइन पर, ये BC लाइन पर AP और DM क्या है कि परपेंडिकुलर खींचे हैं। ये फिगर में देखिए, सेकंड नंबर फिगर में देखिएगा, ठीक। परपेंडिकुलर खींचे हैं, परपेंडिकुलर खींचे हैं तो क्या हो गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये F है, ठीक, ये बराबर होगा 1/2 BC इंटू AP, और ये होगा 1/2 BC इंटू DM। ये BC कट गया, 1/2 कट गया, यानी कि बचा AP बटा DM। अच्छा, ये 1/2 BC इंटू AP क्यों, BC इंटू AP क्यों, क्योंकि ABC जो ट्रायंगल ABC है इसमें परपेंडिकुलर AP है, बेस BC है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो वही 1/2 बेस तो BC था, हाइट AP था, तो वही चीज़ डाले फार्मूला वाला। अब देखिए इन ट्रायंगल ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, ये ट्रायंगल और APO ये ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो ट्रायंगल जो हमने बनाया था ये वाला, तो ये ट्रायंगल और एक जो ट्रायंगल जो हमने ये वाला बनाया था, तो ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक, जो कि फिगर में। तो अभी दोनों ट्रायंगल में देखिएगा कि एंगल APO बराबर एंगल DMO, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री है, फिगर में भी दिख रहा है 90 डिग्री। फिर एंगल AOP बराबर एंगल DOM। अच्छा, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ठीक। जब वर्टिकली अपोजिट हो गया, इसलिए ट्रायंगल APO सिमिलर हो गया ट्रायंगल DMO के, यानी कि AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया, तो जब सिमिलर होता है तो आप जानते ही हैं कि AP बटा DF ये बराबर होगा AO बटा DO के, यानी जब ये बराबर हो गया तो अब आप इसको एक चीज़ लिख सकते हैं, यहीं पर बगल में लिख देते हैं, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AO बटा DO, प्रूव हो गया, ठीक। अच्छा, ये AP बटा DM के बराबर AO बटा DO है, तो ये कैसे बराबर हो गया एरिया के साथ, एरिया के साथ इसलिए बराबर हो गया क्योंकि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF ये AP बटा DM के बराबर हो गया, इसीलिए ये प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा,
तो प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, तो प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रेंट है, यानी कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस को तो हमने बहुत प्रूव किया था क्लास 9th में। यहाँ एक क्वेश्चन इसको भी यहाँ भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर को देखिए। क्वेश्चन क्या करा, ए बी सी एंड पी क्यू आर टू सिमिलर ट्रायंगल है और एरिया दोनों का इक्वल है। तो ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल, इसका एरिया बराबर है। जब एरिया बराबर है, सीन से एरिया बराबर होगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, सिमिलर है क्योंकि सिमिलर दे रखा है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है, लेकिन ये किसके बराबर होगा, तो बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर के, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में जो थ्योरम 6.6 क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है और तो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके एरिया का जो प्रोपोर्शन होगा उसके साइड, उसके कोरस्पोंडेंट साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होंगे, मतलब सेम प्रोपोर्शन के होंगे। ठीक, इसलिए बी सी के स्क्वायर बटा क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि एरिया तो बराबर है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब दोनों का एरिया बराबर है तो दोनों 1 हो गया, दोनों क्या हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया, इसका मतलब कि बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू 1, यानी कि बी सी बराबर क्यू आर। बी सी बराबर क्यू आर हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से, यानी कि बी सी बराबर क्यू आर हो गया, तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि ए सी सॉरी ए बी बराबर पी क्यू एंड ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर और ए बी बराबर पी क्यू हम लोग क्या करते हैं कि प्रूव कर सकते हैं। वी कैन प्रूव डैट, इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जब हमने प्रूव कर दिया तीनों एरिया, तीनों साइड को जब हमने बराबर कर दिया, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, साइड 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 कॉन्ग्रेंस, कांग्रेस कंडीशन से ये दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल कांग्रेंस हो गया। इधर क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के ट्रायंगल जो है उस पर ए बी पर, बी सी पर और सी ए का मिड पॉइंट डी ई एफ है। तो फाइंड करना है उसका रेशियो, उसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए कि क्या है। एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसका मिड पॉइंट ए बी का डी, ए सी का एफ और बी सी का ई है। यानी कि सॉल्यूशन क्या है, डी E and F are the midpoint of triangle ABC। इसलिए ट्रायंगल क्या कहते हैं कि DE, ट्रायंगल नहीं सॉरी, DE पैरेलल AC, DF पैरेलल बी सी और ई एफ पैरेलल ए बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। ये क्या है कि मिड पॉइंट पर दोनों है। तो मिड पॉइंट पर एक पर में जानते हैं कि एक थ्योरम जानते हैं आप कि जब कोई दो ट्रायंगल का किसी एक ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन होते हैं वो तीसरे साइड के पैरेलल होते हैं। ठीक उसी तरीके से डी ई पैरेलल ए सी और क्या कहते हैं कि डी ए पैरेलल बी सी और ई ए पैरेलल ए बी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक, तो मिड पॉइंट थ्योरम से यानी कि डी ई बराबर 1/2 AC
किस लिए? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं, तो इसलिए कि यहाँ पर है कि उसको बस जान लीजिए। डी ए बराबर 1/2 BC और फिर ई एफ बराबर 1/2 AB, सब मिड पॉइंट थ्योरम से ही है, सब मिड पॉइंट थ्योरम से है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब मिड पॉइंट थ्योरम से है इसलिए डी एफ बटा BC ये बराबर होगा DE बटा CA के, और ये बराबर हो जाएगा EF बटा AB के, जो कि 1/2 के बराबर है, इसीलिए सारा का रेशियो बराबर है। जब ये बराबर हो गया इसलिए ट्रायंगल DEF ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC का, और जब ये सिमिलर है तो जानते ही हैं कि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर हो जाएंगे DE बटा AC का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 के रेशियो में 1:4 के रेशियो में ये दोनों ट्रायंगल का एरिया होगा। इधर क्लियर, रेशियो भी निकल गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंट मीडियंस। प्रूव करना है कि जो रेशियो होता है दो सिमिलर ट्रायंगल का वो इक्वल होगा उसके स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डेंट मीडियन, उसके मीडियन के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा एक तरह से, ये कहने का मतलब हो गया। फिगर आप देखिए, ABC दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है, ठीक, सिमिलर है, तो इसका जो मीडियन है AP और इसका मीडियन जो PQ है, इसका मीडियन जो PQ है, PQ नहीं सॉरी DQ है, उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया का मतलब जो प्रोपोर्शन होता है, ठीक। यानी कि गिवन आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, इधर के लिए हाँ, AP एंड DQ आर मीडियन, इधर के लिए मीडियन दे रखा है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है DEF इक्वल टू AP का स्क्वायर बटा में DQ का स्क्वायर, इधर क्लियर। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF है, यानी कि इसलिए जब सिमिलर है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर होंगे, बराबर का नहीं, ये प्रोपोर्शनल होंगे ट्रायंगल DEF, ये प्रोपोर्शनल होंगे AB का स्क्वायर बटा में DE का स्क्वायर। प्रोपोर्शन में होंगे ना, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके जो एरिया होते हैं उसके कोरस्पोंडेंट साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वही तो कर रहे हैं, यानी कि AB बटा DE बराबर होगा BC बटा EF के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा दिए तो उसका साइड तो बराबर होते हैं ना, जैसे कि ये इसका जो है AB बटा D, AB बटा D, तो एक बराबर भी तो हो सकता है BC यानी कि BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन हमने इस दोनों में देखिए कि स्क्वायर जब हटा दिए तो फिर रेशियो बराबर हो जाएंगे, सिमिलर है,
सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो बराबर होते हैं ना, तो रेशियो को हमने बराबर कर दिया। ठीक, जब रेशियो बराबर कर दिया यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर 2BP बटा 2EQ। अच्छा, ये 2BP और 2EQ क्यों इसलिए किए क्योंकि P जो है ना, P इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ EF। ये मिड पॉइंट है P और Q, तो इसलिए BP बराबर CP और EQ बराबर QF होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मतलब कि नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। जब नेक्स्ट लाइन में आप आए तो AB बटा DE बराबर BP बटा EQ, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये कोरस्पोंडेंट एंगल हो गया। कोरस्पोंडेंट एंगल इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल का, तो इसलिए ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल DEQ के। तब ये सिमिलर हो गया तो BP बटा EQ बराबर AP बटा DQ के। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, 1 और 2 में देखिए कि आपका क्या दिखेगा कि 1 और 2 से AB बराबर DE ये बराबर हो जाएंगे AP बटा DQ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि BP बटा EQ, BP बटा EQ एक बार AB बटा D के बराबर है, एक बार AB बटा DQ के बराबर है। तो जब एक दूसरे के बराबर है तो एक इससे बराबर नहीं हो जाएंगे, ये इससे बराबर हो जाएंगे जब इक्वल हो गया। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर बटा DQ का स्क्वायर, और ये हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था। इधर क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि एक फिगर पहले देखिए, समझिए उसके बाद। यानी कि साइड पर बनने वाला ट्रायंगल का एरिया उसके डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट ABCD बी अ स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है विथ साइड A, यानी कि इस स्क्वायर का साइड जो है ना वो A है। जब स्क्वायर का साइड A होगा तो उसका डायगोनल क्या होता है, A√2 होगा। तो और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका ये A√2 ये A√2 हो जाएगा, और ये साइड का बना हुआ है इसलिए सबका A साइड हो जाएगा। देन डायगोनल AC बराबर A√2। डायगोनल तो यही होता है ना, √2A या A√2 जो भी लिख दे। तो सिंस ट्रायंगल BC
क्यू एंड ट्रायंगल ए सी पी में ध्यान दीजिएगा कि क्या है, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है सो दे आर सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं कि सिमिलर होते हैं, ये हमने चैप्टर 6.1 में, एक्सरसाइज 6.1 में ही पढ़ रखे हैं, ठीक। इक्वल होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बार बार लिख दे रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी ये बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के और ए सी के स्क्वायर के, कोरस्पोंडेंट साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं उसका, ठीक। तो बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी ए है तो ए का स्क्वायर, और ए सी कितना है तो a√2 का स्क्वायर, ठीक। जब आप इसको आगे कीजिएगा तो ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा कि 2a का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कट गया, ठीक। यानी कि ये आ गया आपका 1/2। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी के। और यही तो प्रूव करना था कि जो डायगोनल पे बना हुआ ट्रायंगल उससे दुगना बड़ा होगा जो उसके साइड पे बना हुआ ट्रायंगल होगा, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। इधर क्लियर। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन में बस ऑप्शन दे रखा है और इसका ऑप्शन हम सबसे पहले बताते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब क्यों होगा ये जस्टिफिकेशन करना है, तो कीजिए जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई। क्वेश्चन है ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई बी ई डी इज, मिड पॉइंट है ए बी सी का डी। तो एक जैसे कि देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए को हमने ए मान लिया कि चलिए सबका साइड ए है, और डी क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी के मिड पॉइंट डी है, ये डी है, ठीक। बी सी का मिड पॉइंट डी है, यानी कि बी डी बराबर 1/2 है, क्योंकि बी सी ए है तो ए के आधा होगा ना बी डी, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी ये अगर सिमिलर है ट्रायंगल बी डी ई के, तो जब सिमिलर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल था, ठीक। ये बराबर होगा ए बी के स्क्वायर बटा बी डी के स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 ए का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए तो ए का स्क्वायर बटा 1/4 ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना 4/1 हो जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर चला जाता है, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। तो ये 4/1 यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा उसको हम लिख सकते हैं ना 4:1, और यही इसका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। इस क्वेश्चन में करा है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन रेशियो, उसका जो है ना ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो दे रखा है 4:9 के रेशियो में, उसका साइड है, तो उसके ट्रायंगल का मतलब उसके एरिया का क्या रेशियो होगा, तो उसके एरिया का रेशियो तो 16.81 होगा। कैसे होगा तो देखिए जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में क्या होता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल
are in the ratio of the square of their corresponding side। यानी कि उसका जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो उसका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो का, ठीक। इसलिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बराबर होगा, उसका साइड कितना का उसके में है तो 4/9 के, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 60/81 और ये 16:81 के बराबर होगा। ये डेट क्लियर। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर का सोल्यूशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें कि आपको मिलेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 का सोल्यूशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिए।